आज जो है नए सत्र 2024 और 25 का प्रथम दिन का एक कक्षा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान विषय अध्याय पहला जल और जंगल। जल और तो आप लोग डेली जो है जल का उपयोग करते हैं ना? क्या क्या चीज में जल का उपयोग करते हैं? माने सभी जो काम है बिना जल के संभव नहीं है। जल ही क्या है? जीवन। जल नहीं है तो जीवन नहीं। तो कभी ये जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो कभी आपने जल की कमी का महसूस किए हैं? कभी आप जल की कमी के महसूस किए हैं कि पानी आप खोजे नहीं मिला? चाहे गांव घर में सुने हुए कि चापाकल सूख गया, यहाँ पानी ही नहीं है। सुने, अगर आपकी गांव में नहीं है, आपका विद्यालय में जल की कमी नहीं है, आपको आसानी से मिल जा रहा। पिछले कक्षा में आप लोग को बताया गया था कि जल कहां कहां से प्राप्त करते हैं, बताया गया था ना? आहार से, पैन से, तालाब से, झील से, है ना, वर्षा से। अब इसमें जो पढ़ना है जल और जंगल कि हमारे जीवन में जल कितना जरूरी है और हमें इस जल को क्यों बचाना जरूरी है। अगर देखते हैं, सुनते हैं अखबार में, रेडियो में, टेलीविजन में कि फलाने गांव में चापाकल सूख गया, है ना, बारिश नहीं हुआ, खेतों में दरारें पड़ गए, है ना, बारिश नहीं हुआ, धान का फसल सूख गया। क्या पानी की कमी कारण हुआ ना? तो क्या करना है? जो पानी की कमी क्या होता, तो जल हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो क्या करेंगे हम? जल को बर्बादी नहीं ना करेंगे कि जल को हम बर्बादी करेंगे। अगर जल को बर्बादी करेंगे तो क्या होगा? जो आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि फलने गांव में, फलने शहर में जो है पानी नहीं मिल रहा है, टंकरोड़ी से पानी पहुंचाया जा रहा है। ये भी देखते होंगे कि बहुत दूर है, घर यहाँ है, बहुत दूर से पानी ले रहा है, इसलिए उसका गांव में पानी नहीं है, दूसरे गांव से लाता है। तो क्या है? ये जल की कमी है। तो जल की कमी को हम कैसे रोकेंगे? जल की बर्बादी को हम कैसे रोकेंगे? इसको ही समझना, पढ़ना है आप लोग को। जब पढ़िएगा तब आप भी समझिएगा कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और लोगों को भी बताना होगा कि जल है तो कल है ना? आप पढ़े थे ना 6ठी क्लास में, एक जो नाविक है समुद्र में नौका विहार कर रहा था, कहीं जा रहा था और प्यास लग गया, समुद्र में था, पानी नहीं मिला था, तो क्या कहा? चारों तरफ पानी ही पानी, पीने को एक बूंद नहीं, पीने के एक बूंद नहीं, है ना? अब देखिए, इस चीज को समझना के उदाहरण से, एक क्रियाकलाप से हम समझते हैं कि वो समुद्र में नाविक जो है क्यों प्यासा था पानी को होते हुए भी। तो देखिए, ये बाल्टी जो देख रहे हैं, मान लिया 20 लीटर का ये बाल्टी है, इसको मान लिए पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल, पृथ्वी पर कुल जल, है ना? और इसमें से क्या करना है कि हमको निकालना है। एक जो चम्मच होता है घर पे जो दबा हुआ खाते हैं, 5 ml का होता है ना, 5 ml के चम्मच से हमको निकालना है 100 चम्मच। तो कितना हो गया? 500 ml। कितना हो गया? 500 ml।
500 ml। तो ये जो जल हो गया जो निकाले 500 ml, ये क्या हुआ? मीठा जल, मृदुल जल हो गया। क्या हो गया? मीठा जल, है ना, जो पीने योग्य है। लेकिन ये भी आसानी से आपको उपलब्ध नहीं है। ये तो एकदम पीने वाला नहीं था समुद्र में ना, इसीलिए ना प्यासा मर रहा था। और इसमें से जो समझिए कि 500 ml जल है वो आपका पीने लायक, वो भी आपको आसानी से नहीं मिलता। अब जो हुआ इसमें से फिर निकालना 500 ml का जो बर्तन में आपने पानी निकाले, उसमें से फिर जो है 5 ml के चम्मच से हमको निकाले 30 चम्मच, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 150 ml, है ना। तो ये क्या हो गया? ये जो जल है ये आपका भाव जल है। कहाँ? भूमि के अंदर है तो मीठा जल, लेकिन कहाँ है? जमीन के अंदर, जो कुआं से चापाकल से प्राप्त करते। अब जो है इसमें से फिर निकालिए, है ना, वो एक चम्मच से जो निकाल रहे थे, है ना, उस चम्मच से कितना निकालना है? 1/4, 1/4, है ना। इसमें से ना अब 1/4 जो निकला, वही जो जल है आपको पूरे विश्व में, जो नदी में, तालाब में, आहार में, ये मीठा जल के रूप में उपलब्ध। अब समझिए कि जल का जो मात्रा है ना, कि आपको जो पीने लायक जो जल है कितना है। अगर उस जल को हम नहीं बचाएंगे, नहीं बर्बादी से रोकेंगे, तो क्या होगा? आने वाले दिनों में क्या होगा? जल संकट हो जाएगा और बूंद बूंद पानी के लिए आप तरसिएगा। उसी नाविक की तरह जो कहता था, चारों तरफ पानी ही पानी, पीने को एक बूंद नहीं। तो हमें क्या करना है? जल को संरक्षण करना है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है ना। आपका विद्यालय भी मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं हम लोग। 22 मार्च को आप किस मनाते हैं? हम लोग क्या मनाते हैं सर? ठीक है, तो बिहार दिवस मनाते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम आगे समझेंगे और पढ़ेंगे कि जल और जंगल हमारे जीवन में कितना जरूरी है।